हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। मेरी एक लाइन पर गौर कीजिएगा कि एक जो शिप है वो अपने बंदरगाह हार्बर में सेफ रहती है। बट क्या किसी शिप को उसी के लिए बनाया जाता है? नहीं। तो इसी लाइन को मैं आपसे रिलेट करूंगा कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और आप चाहते हैं कि हम इस एम को अचीव कर लें, तो वो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं रह गया है। आपको अपने कंफर्ट जोन से हटते हुए, ठीक है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको भी आपको करना पड़ेगा आपके एम को अचीव करने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में अभी हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/a + 1/b + 1/c इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई a + b + c दिया हुआ है, उस कंडीशन में क्या a + b + c डज नॉट इक्वल्स टू 0? a b और c 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए कभी भी। a b c डज नॉट इक्वल्स टू a b c जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में b + c और तीसरे में हमारे पास है c + a। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, समझ में आया? तो अब इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, ऑप्शन आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसमें कितने हो जाएगा? ऑप्शन है एक 0, ऑप्शन है एक 1, ऑप्शन है एक 2 ले लेते हैं, ऑप्शन एक है हमारा 3 है। ठीक है, ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? गिवन 1/a + 1/b + 1/c और इसकी वैल्यू जो है वो 1 डिवाइड बाई a + b + c हमें दी हुई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करते जाएंगे और जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वहां तक हम लाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर कुछ और देखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, अब बता दो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो एलसीएम ले सकते हैं ए बी सी का हमने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ए है, किसकी कमी है? बीसी की, तो बीसी का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा बीसी। उसके बाद यहाँ पर बी है, एसी की कमी है तो एसी का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एसी। और उसके बाद प्लस सी की, यहाँ पे सी है, किसकी कमी है? ए बी की कमी है, ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में तो ये बन जाएगा हमारा ए बी। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व किया तो आया बी सी + AC + AB डिवाइड बाई ए बी सी और ये हमें दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 1 a + b + c हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे हम शायद क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या a + b + c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए बी सी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने कर दिया a + b + c, इसको जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी सी + AC + AB के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी वैल्यू जो है वो 1 इंटू किसके इक्वल? ए बी सी के इक्वल हो गई। क्या बात आपको, आप लोगों को क्लियर हो गई? इसमें कुछ तो समझने वाली बात तो थी नहीं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट करेंगे कि इस पूरे को 1 2 3 तीन टाइम यहाँ पे टर्म है और 3 यहाँ पे टर्म है, इन तीनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी चीज, कोई भी टर्म हमारा टूट गया, अगर छूट गया तो हमारा क्वेश्चन जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसको हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। भाई एक वर्ड भी अगर हमारा यहाँ पे छूट जाता है, एक टर्म भी हमने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को मिस कर दिया, तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो निपट गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बी केयरफुल, आप इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो ए का बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए बी सी। ठीक है, चलिए प्लस ए का, पहले हम क्या करते हैं? इस ए का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बी का कर देंगे, फिर सी का कर देंगे, ऐसे आसान हो जाता है। ठीक है, और आपको वहां पे इरर भी नहीं आएगा, करेक्ट वो भी नहीं होगा, मतलब गलतियां भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ए का हमने बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी आ गया, ए का ए सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा a² c प्लस ए का ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b बनेगा
प्लस अब b का स्टार्ट करते हैं, तो b का हम bc के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर c बन जाएगा, प्लस b का हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ac के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये abc बन जाएगा, प्लस कर देंगे b का हम ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ab स्क्वायर, बन गया। अब उसके बाद c का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो c का bc के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा bc स्क्वायर, प्लस अब c का ab के ac के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा ac स्क्वायर, और प्लस c का AB के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना हमारा ABC, और यहाँ पर क्या है, ABC है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक ठीक लिखा हुआ है? ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एक तो ये वाला देखो, एक तो कौन सा वाला, कोई भी काट दो, ABC, ये वाला ABC वो वाले ABC के साथ कैंसिल हो गया, ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा। उधर भी ABC इधर भी ABC लिखा हुआ है तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो इस वाले देखिए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर में बच क्या रहा है, c प्लस बी, अंदर में क्या बच रहा है, c प्लस बी। क्या बात समझ में आई? अब आगे बढ़िए, प्लस अब जो है आप इसको और इस टर्म को देखिए, कौन से टर्म को, बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर को देखिए, तो यहाँ पर क्या बी सी कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में क्या बी सी कॉमन आ रहा है, अंदर में बच कितना रहा है, अंदर में बच रहा है बी प्लस सी, अंदर में क्या बच रहा है, बी प्लस सी, क्या बच रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद और क्या क्या बचा, उसके बाद बचा ये और ये, ठीक है, ये दोनों टर्म बचे, तो इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर इन दोनों टर्म में ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी यहाँ पर भी है और ए बी यहाँ पर भी है। अंदर में क्या बच रहा है, यहाँ पर सी प्लस बी बच रहा है, सी यहाँ का और बी यहाँ का, क्या बच जा रहा है, क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन से खेल रहे हैं, कॉमन खेल रहे हैं, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में बात कर लो, तो इन दोनों में बात करेंगे तो ए सी स्क्वायर है और ए बी सी है, तो यहाँ सर ए सी जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, सी प्लस बी बच जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? और इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, अब मैं क्या फिर से बोलने जा रहा हूँ, ये हमारे पास है सी प्लस बी, यहाँ पर भी हमारे पास सी प्लस बी या फिर बी प्लस सी, तो भाई सी प्लस ही है, 1 को 2 से ऐड करो या 2 को 1 से ऐड करो तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो सी प्लस बी और बी प्लस सी यहाँ पर भी सी प्लस बी है और यहाँ पर भी हमारे पास सी प्लस बी है। तो इन चारों टर्म में सी प्लस बी कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेते हैं, इन चारों टर्म में सी प्लस बी कॉमन आ रहा है तो हमने सी प्लस बी को कॉमन कर लिया। तो बताइए अंदर में, अब अंदर में क्या बचेगा, यहाँ का ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ का बी सी बचेगा, यहाँ का ए बी बचेगा और यहाँ का ए सी बचेगा। क्या बचेगा, क्या बात समझ में आ गई? इतना बचा। अब आगे बढ़िए तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सी प्लस बी, इतना आ गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद देखिए ये ए स्क्वायर है और यहाँ पर है ए बी, क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है वहां पर है ए बी, ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये ए बी है, तो दोनों में मैं क्या ए को कॉमन कर लूँ, दोनों में क्या मैं ए को कॉमन कर लूँ तो अंदर में क्या बचेगा, ए प्लस बी बच जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। प्लस अब इन दोनों में बात देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ए प्लस बी बच रहा है, दोनों में ए प्लस बी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, इतना बच जा रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी हमारे पास सी प्लस बी तो है ही है, अब यहाँ पे फिर से देखिए दोनों में ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, फिर दोनों में क्या कर रहा है, ए प्लस बी हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं, तो दोनों में ए प्लस बी कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पर बचेगा सी। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आई? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ए प्लस बी को पहले लिख लो इंटू क्या, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है कि नहीं, बताइए इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है कि नहीं। तो क्या हमें यही फाइंड करना था, कि a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इसकी वैल्यू कितनी कि किसके इक्वल है, ये हमें बताना था, और हमने फाइंड कर लिया। किसकी मदद से, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी मदद से हमने कॉमन लिया, हमने अच्छे से कॉमन लिया, ध्यानपूर्वक कॉमन लिया, और हमारे पास जो रिजल्टेंट था, जो हमारे पास हमें फाइंड करना था वैल्यू, उसकी वैल्यू हमने बता दी कि उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। क्या मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे, चारों ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट दिख रहा है, जीरो इसका आंसर बन जा रहा है। क्या मजा आया क्वेश्चन को सॉल्व करने में? ठीक है, यही मजा जो है आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्लियर है?
चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ x डिवाइड बाई b माइनस सी ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस टू ए, इसकी वैल्यू इक्वल है y डिवाइड बाई सी माइनस ए ब्रैकेट c प्लस ए माइनस टू बी, और इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है z डिवाइड बाई a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस टू जेड के इक्वल है। ये कंडीशन हमें गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और उसको टिक करके हम अपने मैक्सिमम मार्क्स को ऑब्टेन करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हुए हैं, आपको सॉल्व कराए हुए हैं। हमने पॉलिनोमियल में बात नहीं की थी, लेकिन जब हम लॉग को समझ रहे थे, जब हमने बेसिक ऑफ लॉग के बारे में देखा था, तो उससे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो हम इस तरह के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे। क्या आपने अगर अच्छे से लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या, कम से कम 2 अटेम्प्ट तो करेंगे। ठीक है, 2 स्टेप तो सॉल्व ही कर लेंगे कि यहाँ पर हम क्या कैसा अप्रोच, ये तो पता होना चाहिए। ये तो आपको पता हो जाएगा अगर आपने लॉ के लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किए हैं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने हमारे वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को, लॉग वाले प्रीवियस वीडियो को देखा हुआ है तो। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आपने नहीं देखा है और आप अगर किसी भी कारण से भूल गए हैं तो मैं आपको यहाँ पे रिवीजन कराता हूँ और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। चलिए हम क्या करेंगे, हम तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इस गिवन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? x डिवाइड बाई बी माइनस सी ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस टू ए, ये हो गया इक्वल किसके? y डिवाइड बाई c माइनस ए, और ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस ए माइनस टू बी, और इसकी वैल्यू जो है वो z डिवाइड बाई a माइनस बी और a प्लस बी माइनस टू ए के इक्वल, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन, जैसे एक टर्म इक्वल है दूसरे टर्म के, फिर दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बताइएगा? कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको एक कांस्टेंट के तरह यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक कांस्टेंट के को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं एक कांस्टेंट के। एक कांस्टेंट हमने के को यहाँ पर एज्यूम कर लिया। अब जैसे हमने एज्यूम किया के को कांस्टेंट, तो ये वैल्यू जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली भी वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वाली भी वैल्यू इसके, क्योंकि ये चारों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, साइमल्टेनियसली एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, चारों वैल्यू, हमने यहाँ पे 3 वैल्यू थी, हमने एक कांस्टेंट के को अज्यूम कर लिया कि वो भी क्या हो जाएगा? एक इक्वल हो जाएगा, इन चारों, इन तीनों के इक्वल रहेगा। क्या बात समझ में आई? कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट के को अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने के को एक एज्यूम कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है x डिवाइड बाई बी माइनस सी और है b प्लस सी माइनस टू ए, इसको हम किसके इक्वल कर लेते हैं? के इक्वल कर लेते हैं। क्या हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कॉमा, सेकेंड वाले टर्म को भी हम के इक्वल कर लेते हैं। y डिवाइड बाई सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस टू बी, इसको हमने क्या कर लिया? एक के इक्वल कर लिया। क्या बात समझ में आई? उसके बाद कॉमा, क्या कॉमा? थर्ड वाले को भी हम लोग क्या करेंगे? के इक्वल कर लेते हैं। तो a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस टू ए, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल? के इक्वल हो गई। क्या बात समझ में आई? अब उसके बाद हम ये तीनों वैल्यू जो है वो फर्स्ट टर्म को के साथ इक्वल कर लिया, सेकेंड टर्म को भी के साथ इक्वल कर लिया और थर्ड टर्म को भी के साथ इक्वल मिल लिया है। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम यहाँ से हम x की वैल्यू, यहाँ से हम y की वैल्यू, यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो इस पूरे टर्म को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए क्या आ जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स कितना? b माइनस सी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस सी माइनस टू ए। क्या बात समझ में आई? x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लिए सर। उसके बाद देखिए, क्या यहाँ से मैं y की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ।
और ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस ए माइनस का 2b। क्या हम यहाँ से z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं? तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? k टाइम्स ऑफ a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस का 2a, a प्लस बी माइनस 2a। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या? अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। हमें क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई प्लस जेड। हमें x की वैल्यू पता है, हमें y की वैल्यू पता है, हमें z की वैल्यू पता है। तो क्या हम तीनों को ऐड कर दें? क्या हम तीनों को ऐड कर दें तो वहां से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, हम इन तीनों को, कौन सा, k टाइम्स ऑफ b माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2a, इसको हमने ऐड कर दिया, प्लस y की वैल्यू हमने ऐड कर दी k टाइम्स c माइनस a, ब्रैकेट में c प्लस a माइनस 2b, और फिर हमने कर दिया k टाइम्स ऑफ a माइनस b, ब्रैकेट में a प्लस b माइनस 2a के इक्वल कर दिया। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब तीनों में k कॉमन आ रहा है, तीनों को हमने k कॉमन कर दिया, तीनों में हमने k को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर आया b माइनस सी, ये बनेगा b प्लस सी माइनस 2a, प्लस यहाँ पर भी k को कॉमन कर लिया तो अंदर में बचेगा c माइनस a, और ये बचेगा हमारे पास c प्लस a माइनस का 2b, और यहाँ पर भी हमने कॉमन किया तो a माइनस b और a प्लस b माइनस 2a हमारा बच गया। क्या यहाँ तक क्लियर होगी बात? उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम क्या करते हैं, b माइनस सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पूरा ब्रैकेट को अब हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, पूरे ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। मतलब इस ब्रैकेट का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगा हुआ है तो भाई इसका तो इसके साथ हो नहीं, प्लस लगा है ना भाई, दो मल्टीप्लाई का ही तो दो ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई है तो ही तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। c माइनस ए का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और a माइनस बी का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान पूर्वक उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा b स्क्वायर, b का c के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा bc, b का माइनस 2a के साथ होगा तो ये बन जाएगा माइनस में 2ab बन जाएगा। उसके बाद अब देखिए माइनस c का b के साथ करेंगे तो माइनस में बन जाएगा हमारा cb, माइनस c का प्लस c के साथ करेंगे तो माइनस का c स्क्वायर बनेगा, और माइनस का माइनस 2a के साथ होगा तो माइनस में 2ac बन जाएगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? इसका मल्टीप्लाई इतना बन गया। अब ध्यान पूर्वक इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस c का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो c के साथ तो c स्क्वायर बन जाएगा, प्लस c का a के साथ करेंगे तो ca बन जाएगा, c का माइनस 2b के साथ करेंगे, किसके साथ, माइनस 2b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2bc बन जाएगा। ध्यान पूर्वक करेंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद अब माइनस है तो हमने माइनस कर दिया, अब माइनस का हो जाएगा हमारे पास किसका, ac के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a स्क्वायर के साथ, और ये प्लस हो जाएगा 2ab के इक्वल, ठीक है। ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट इसका बचा है, इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। प्लस अब a का a के साथ करो तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, प्लस a का b के साथ करेंगे तो ab बन जाएगा, और माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बनेगा, माइनस में 2a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेंगे माइनस का ab और माइनस का b स्क्वायर, और क्या, प्लस का क्या 2ab बनेगा। इतना हमारे पास बन के आ रहा है, इतना हमारे पास क्या आ रहा है, बन के आ रहा है। क्या बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? अब देख ध्यान से देखिएगा, अब इतना बड़ा है, अब ध्यान से देखिएगा, अब कटना चालू होगा, अब भैया कटना चालू होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे कटेगा, अब काटिए। पहले हमारे पास लिखा हुआ है बी स्क्वायर, और कहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये वो प्लस में है तो ये माइनस में है, क्या मैं इसको काट दूं, क्या मैं इसको काट दूं, काट दिया। अब उसके बाद देखो सी स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद देखो माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसको हमने हटा दिया, कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, BC यहाँ पे है प्लस में, और यहाँ पे क्या है CB है माइनस में, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए माइनस टू ए बी यहाँ पर है, और यहाँ पर प्लस का 2ab है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद हमारे पास है ये माइनस ए बी है, ठीक है, और ये प्लस का ए बी है, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये यहाँ से टू ए सी, अब टू ए सी जो है वो बी सी यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है, और कहाँ पे है, टू ए बी, ठीक है। तो ये सभी एक दूसरे को क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ये सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। जैसे ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हमें फाइनल बचेगा कितना, k इंटू जीरो, मतलब कितना बचेगा, जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जीरो के इक्वल, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल आ जाएगी। क्या बात समझ में आई आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या था, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट था कि हमारे पास के, ये जो हमने के कांस्टेंट एज्यूम किया है उससे हमारा देखिए क्वेश्चन कितना आसान बन गया है, ठीक है। वरना बताइए देखिए कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, यहाँ से हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता थी और ये तीनों इक्वल था, अब इसको हम कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ से हमने के को जो एज्यूम किया है उससे हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो गया है, और इसी तरह से हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है। डिफिकल्ट डिफरेंट क्वेश्चन को क्या करना है, आसान बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात है समझ में आ गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है इफ ए बी सी इक्वल्स टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है देख लेते हैं। फाइंड करना है ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। हमने थोड़ा सा गिवन जो है उसको सहारा लेना है। गिवन हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, कि अगर हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस सी हो जाएगा कि नहीं, बता दीजिए। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो माइनस ऑफ b प्लस सी हो जाएगा कि नहीं। भाई b प्लस सी को इधर ले जाओ तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, तो दोनों का मतलब वही है। अब b को इधर ले जाओगे तो माइनस बी बनेगा, c को भी उधर ले जाओगे तो माइनस सी बनेगा, तो माइनस बी माइनस सी हो गया, हमने माइनस को कॉमन कर लिया तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, b प्लस सी बन जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब मैं अगर यहाँ पर क्या कर दूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो बताइए a का स्क्वायर हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है माइनस बी प्लस सी का, माइनस बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर क्या बनता है, मतलब माइनस का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है कि नहीं बनता है, प्लस बनता है। तो ये माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस, और b प्लस सी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई, क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आई, ठीक है सर, इतना बात समझ में आ गया। हमने क्या कर लिया, हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो की मदद से ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अगर ये दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो जहां जहां भी ए स्क्वायर लिखा है वहां पे मैं b प्लस सी का होल स्क्वायर पुट कर दूंगा, और जहां जहां भी a लिखा होगा वहां पे मैं माइनस ऑफ b प्लस सी पुट कर दूंगा। क्या हम पुट कर सकते हैं, क्या हम पुट कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है तो इसकी जगह भी हम क्या लिख देंगे, उसकी जगह भी हम लिख देंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में हमारे पास कितना बनेगा, bc बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है उसको कोई छेड़खानी नहीं, डिवाइड बाई यहाँ पर भी b स्क्वायर लिखा हुआ है कोई छेड़खानी नहीं, माइनस में c। अब a की जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस ऑफ b प्लस सी, क्या पुट करना है, माइनस ऑफ b प्लस सी, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, प्लस लगा दूं और क्या हो जाएगा, b प्लस सी बन जाएगा। क्या बात समझ में आई,
आगे बढ़िए, प्लस लिखा हुआ है कितना, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से भी कोई छेड़खानी नहीं, माइनस में ए की जगह हमें माइनस ऑफ बी प्लस सी पुट कर देना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का बी प्लस सी, और लास्ट में हमारे पास बी बचा हुआ है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? हमने क्या कर दिया, हमने ए स्क्वायर की जगह बी प्लस सी का होल स्क्वायर पुट कर दिया और ए की जगह माइनस ऑफ बी प्लस सी पुट कर दिया। ठीक है, अब पुट करने के बाद में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व। ऊपर में मत करो, नीचे को सॉल्व करो पहले। बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, हम बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2bc बन जाएगा, और ये माइनस का कितना है, bc है। बी प्लस सी का होल स्क्वायर किए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc आ गया, और ये माइनस का bc पहले से था तो माइनस का bc पहले से था, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, सी भी बनेगा, और ये क्या बनेगा, सी स्क्वायर बनेगा, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर, अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, सी स्क्वायर। अब b का b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बनेगा, और c का b के साथ होगा तो ये c भी बन जाएगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या? अब देखिए तीनों का एलसीएम, अब देखिए अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, यहाँ प्लस 2bc है, माइनस bc के साथ, एक माइनस के साथ माइनस bc के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, देखो 2bc है उसमें माइनस bc हो जाएगा तो उसकी प्लस वैल्यू आ जाएगी ना भाई, तो क्या आ जाएगा, प्लस bc आ जाएगा, bc प्लस bc यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए तीनों में हमारे पास क्या आ रहा है, तीनों में सेम एलसीएम आ रहा है, मतलब अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc आ जाएगा। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस bc बनेगा, बनेगा। ऊपर में देखो, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। क्या बातें समझ में आ रही है? ठीक है, हमने बस सिंपल सा एलसीएम लिया है। उसके बाद अब क्या करेंगे, b प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दो ऊपर में, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना, 2bc बनेगा, प्लस 2bc बन जाएगा, और प्लस का यहाँ पे है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड में नीचे पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का bc है, क्या बन जाएगा, प्लस का bc। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, 2bc बचेगा, और नीचे में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का bc है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्या बातें समझ में आ रही हैं? अब देखिए ऊपर में तीनों में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा, bc, और नीचे में भी क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का bc लिखा हुआ है। तो क्या मैं ये दो एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से फाइनली हमारे पास कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और यही 2 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, यही 2 हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? हमें इसी को सॉल्व करना था, हमें भाई इसी को तो सॉल्व करना था, इसी को सॉल्व करने था, हमने सॉल्व किया, और हमारे पास ऑप्शन में आ रहा है वैल्यू कितना, 2, और यही 2 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ में आ रहा है, फाइनल आंसर तक आपको क्या समझ में आ रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर पूरा हर एक चीज आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप, कोई भी स्टेप को यहाँ पे मिस नहीं किया, हर एक स्टेप, छोटा से छोटा स्टेप को भी आपको सॉल्व करके यहाँ पर मैंने बताया है। क्या बात है? ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के लिए थे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल के, उसके बाद और दूसरे चैप्टर में बात करेंगे हम पूरे मैथ्स में 9th 10th 11th 12th के हर एक चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, और हर एक चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के लाएंगे और आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। क्या बात है, समझ में आ रही? ठीक है, उसके बाद तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।